जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, मैथ की क्लासेस परसेंटेज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, आज हम उस परसेंटेज के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बच्चों की रीजनिंग की रिक्वायरमेंट आ रही थी बहुत ज्यादा कि रीजनिंग की क्लास स्टार्ट की जाए भाई। तो रीजनिंग की 2 क्लासेस मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बता दूं एक बार आपको मैं। ध्यान देना, थोड़ा जल्दी जल्दी से देखो फिर क्लासेस। आज क्वेश्चन भी थोड़े ज्यादा पढ़ाने हैं, परसेंटेज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। तो रीजनिंग का मैं पार्ट डाल चुका हूं, दो पार्ट हम डाल चुके हैं, और जिसमें टाइप नंबर 4 तक बता चुके हैं। टाइप नंबर 4 तक कंप्लीट करा चुके हैं। जिसने वीडियो अभी तक नहीं देखे तो जल्दी से वीडियो देखे, जाके चैनल पर विजिट करके जल्दी से वीडियो को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने इसमें समझाया कोडिंग डिकोडिंग का हमारा जो चैप्टर है पहले नंबर का, ठीक है। प्रतिशत का चैप्टर 26 पार्ट आज डलने वाला है। चैप्टर को कंप्लीट करूंगा, क्वेश्चन नंबर 161 से आगे चलूंगा लेके, और लास्ट तक जो क्वेश्चन नंबर 171 है सारे क्वेश्चन कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार सेशन आज का होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। यूपी पुलिस हो या एसएससी जीडी हो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के लिए। एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, परसेंटेज का पूरा ही चैप्टर हमारा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। आगे जो हमारे चैप्टर आने वाले हैं हम सभी के लिए भी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 161 से आज हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर आपको मैं बता दूं कि अगर हमारा साथी कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और लाइक और कमेंट ये वीडियो के अंत में ही मैं आपको बोलूंगा कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को फिर लाइक ठोके और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती भाई, मैं जैसा पढ़ाऊंगा आप लोग उसी के अनुसार लाइक और शेयर करें, ठीक है। बहुत बढ़िया सेशन आज का होने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 161 से। आर्ट्स अग्रवाल की बुक मैंने ले ली है। लास्ट में एंड में आपको एक कोने में क्वेश्चन भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो स्क्रीन से आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, एक परीक्षा में दितिज ने 52%, सुनील ने 64% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त करे। अलग अलग नाम है, नाम से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ये पता कि 3 सदस्य है हमारे। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750, तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने हैं? भाई औसत की वो बात कर रहा है, ध्यान देना थोड़ा सा। औसत का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए अगर औसत वो निकलवा रहा है। औसत क्या होता है? हमारे पास 3 सदस्य दे रहा है वो, तो तीनों का योग और बटे, अगर 4 होते तो 4 आ जाता नीचे, ये 3 सदस्य है तो नीचे 3 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। ये योग हमें निकालना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो हमारी परसेंटेज है वो हमें सबकी निकालनी पड़ेगी। 750 का जो उसने दिया 52% वो निकालना पड़ेगा, 750 का 64% है वो निकालना पड़ेगा, 750 का 74% वो निकालना पड़ेगा, फिर तीनों को जोड़ना पड़ेगा और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन है 16 हो गया। समझ में आ चुका है, लेकिन बताना अभी बाकी कैलकुलेशन में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जिस तरीके से कैलकुलेशन मैं बताऊंगा उसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है, आसान पड़ेगा बहुत क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, सबसे पहले 750 का 52% निकाल दो। 750 और 100 को सोल्व करो। सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल, 5 से फिर दोनों सोल्व हो रहे हैं, ये 15 और 5 से आ जाएगा 2, तो 15/2 सभी में आएगा। बस यहाँ जो 52 है इसकी जगह 64 हो जाएगा और 74 हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले ये हमारी कैलकुलेशन को आसान कर देगा। 15/2 ही लिखना है हमने जहां भी लिखना है, क्योंकि 0 से 0 हर बार कटेगा, और ये 5 से कटेगा 2 आएगा, ये 5 से कटेगा 15, हर बार 15/2 ही आएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करो, 15 दूनी 30, हासिल लगे 3, 15 पंजे 75, और एक सेकेंड 2 से भी कैंसिल कर लो। एक काम करो, 2 से तो ये कैंसिल करना ही पड़ेगा, लेकिन इतना ध्यान रखना कि यहाँ 15/2 हमें हर क्वेश्चन में रखना है। 2 से तब ये 52 कटा है ना, ये 52 की जगह 64 आएगा, फिर 32 आ जाएगा कट के, फिर 2 से यहाँ पे 74 लिखेंगे जब तो 37 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 15/2 हम सभी से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 की 90, हासिल लगे 9, 15 दूनी 30 और 3 और 9 39, 390 में फर्स्ट वाला प्राप्त होगा। फिर 15/2 लिखो और इसमें 64% है, 2 से इसे 32 आ जाएगा, 15 दूनी 30 कर दोगे, हासिल 3 लगे, 15 से 45 और 3 48, ये 480 में प्राप्त होगा। समझ आ रही है? उसके बाद फिर 15/2 लिखो और गुणा 74 करो, 2 से कैंसिल करोगे तो 37 आएगा, 15 7 105, हासिल लगे कितने 10, 15 से 45 और 10 55, ये कितना आगा 555। तो ध्यान देना भाई, वो तीनों का योग, इन तीनों का योग और बटे कितना 3 से हमें डिवाइड करना है, तो एवरेज निकालना है। औसत
सबको जोड़ दो, 0 0 5 5 आएगा, ठीक है। 9 और 8 17, 17 और 5 हमारा 22 हो जाएगा, हासिल लगे 2, 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 2 हासिल के 14, और डिवाइड हमें कितने से करना है, 3 से। 300 से डिवाइड करोगे तो 3 चौक हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 2 बचा तो 3 7 21 और 3 5 15, 475 हमारा जो एवरेज है, जो औसत है वो निकल के आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 161 का 475 ऑप्शन नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर अगर आप लोग ए लगाते हो तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आप लोग प्राप्त कर लोगे। क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक तो चलो सबसे लास्ट में किया करें आप लोग, ठीक है, क्योंकि वीडियो का पूरी तरह से पता लग जाएगा कि आपको लास्ट तक वीडियो कैसी लगी है, पूरी वीडियो, ठीक है। यहाँ तक मैं मानता हूँ कि क्वेश्चन आपके अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और भाई मैं इसको रख कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वही कंटिन्यू चलेगी क्लास, क्योंकि किसी वजह से हम कंटिन्यू क्लास नहीं कर पा रहे थे मैथ की, ठीक है, लेकिन अब कंटिन्यू हमारी क्लास चलेगी। क्वेश्चन नंबर 162 की ओर चलते हैं। जिले की जनसंख्या, एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है। ध्यान से देखो, 2,96,000 एक जिले की टोटल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या, ठीक है, ये कुल है, इसमें महिला भी है और पुरुष भी है, ठीक है। 1,66,000 पुरुष उसने दे दिए, 1,66,000 ये पुरुष है, तो इसमें से माइनस कर दो, महिला आ जाएगी निकल गए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में बिल्कुल भी। 3 जीरो तो आएगी आएगी है, और ये 0 और ये 3 और ये 1,30,000 महिला बची। कितनी बची, 1,30,000, ठीक है। कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित, अब इधर लिख दे रहा हूं शिक्षित, शिक्षित है कुल जनसंख्या का 50%। अब ध्यान देना, शिक्षित हमारे पास कुल जनसंख्या का 50% है, यानी कि 2,96,000 टोटल थे, इसका 50% होता है हमारा आधा, तो 2,96,000 का आधा कितना बैठेगा, 1,48,000। तो ये वाले शिक्षित है, क्या है ये शिक्षित है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो, पुरुष कितने थे मेरे पास, 1,66,000, इनका 70% शिक्षित कह रहा करो, तो 70% इनका निकाल दो पहले, शिक्षित पुरुष आ रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, पुरुष शिक्षित, ठीक है। और ये जो शिक्षित हुए हैं इनमें अभी महिला भी है और पुरुष भी है, ये दोनों है 1,48,000, क्योंकि कुल जनसंख्या का आधा शिक्षित है 1,48,000, जिसमें महिला भी है और पुरुष भी है। लेकिन अब जो मेरे पास जो मैन है उनके बारे में उसने दे दिया कि जो पुरुष है ना उनका 70% शिक्षित है, ठीक है। मल्टीप्लाई कराओ 7 की, 0 आएगी, 7 6 42 हासिल लगे 4, 7 6 42 और 4 46 हासिल लगे फिर 4, 7 एकम 7 और 4 11, तो 1,16,200 ये पुरुष शिक्षित है। टोटल शिक्षित कितने, जिसमें महिला भी है और पुरुष भी है, 1,48,000, और 1,16,200 ये पुरुष शिक्षित है, तो 1,16,200 अगर ये इसमें से मैं माइनस कर दूं ना, क्या है ये पुरुष होंगे ना माइनस, तो जब ये माइनस होंगे तो जो शिक्षित बचेंगे वो सिर्फ महिला बचेगी, और ये यही निकलवा रहा है। ध्यान से देखना क्वेश्चन को, तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है, शिक्षित स्त्रियां ही बचेगी नीचे, ठीक है, घटा दो, 0 0 8 और ये 1 बच जाएगा, और 4 में से 1 जाए, कितने बचेंगे 3, तो 31,800 ये शिक्षित महिला ही बची, शिक्षित महिला। क्वेश्चन अगर समझ में आया तो भाई कमेंट के माध्यम से भी जरा बताया करें, ठीक है, उससे क्या होता है कि हमारा हमें मोटिवेशन मिलता है, और भाई और भी अच्छा सा पढ़ाने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 162 का 31,800 ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोग इसका लगाते हो तो बिल्कुल राइट आंसर इसका प्राप्त कर लोगे आप लोग, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो भाई मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 163 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी क्वेश्चन नंबर 163। चलिए इसे मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 163 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। देखिए ध्यान से समझना, 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई है, 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई है, यानी कि जो कुल टॉफी है ना मेरे पास, ध्यान देना, कुल टॉफी जो मेरे पास है वो कितनी है, 605, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या का 20% के बराबर टॉफी मिले, प्रत्येक को, प्रत्येक जो बच्चा है तो प्रत्येक को कुल जनसंख्या का, कुल हमें नहीं पता है तो एक्स ले लो, इस कुल जनसंख्या का अगर
20% निकाल लूँ तो प्रत्येक को इतनी टॉफी मिल ली। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। 20 यानी कि प्रत्येक को x/5 मिल ली है। समझ आ रही है? ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लो, थोड़ा सा क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, कुल अगर मुझे पता है कि कुल बच्चे मेरे पास 15 है और एक बच्चे को 5 टॉफी मिल रही है, तो टोटल गुना कराते हैं टोटल टॉफी निकालने के लिए कि भाई यहाँ टोटल टॉफी कितनी बटेगी, वो 75 बटेगी। क्योंकि एक बच्चे को कितनी मिल, ध्यान से देखना, एक बच्चे को कितनी मिल रही है 5, टोटल बच्चे कितने हैं 15, तो 15 पंजे 75, तो टोटल टॉफी कितनी बटेगी 75। यही काम मैं यहाँ पे करूंगा। कुल बच्चे मेरे पास कितने हैं x, ये x है ना, एक को कितनी मिल रही है x/5, तो टोटल टॉफी आ जाएगी निकल गए। और टोटल टॉफी बराबर टोटल टॉफी यानी कि 605 टॉफी हमने कुल पता है। ठीक है, x और x स्क्वायर 5 की मल्टीप्लाई इसमें करा दोगे तो 30/25 आपको प्राप्त हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर इधर लगाकर रूट, और रूट का आ जाएगा निकल के कितना 55। अगर रूट निकालना किसी को नहीं पता है तो ट्रिक के जरिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि शॉर्ट वीडियो मैंने डाली हुई है, आप लोग चैनल पर विजिट करिए। स्क्वायर रूट हो जाए या फिर स्क्वायर हो खाली, ठीक है, क्यूब रूट हो या फिर खाली क्यूब हो, इन सब की शॉर्ट वीडियो मैंने डाल दी है। तो आप लोग चैनल पर विजिट करके अगर शॉर्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन करना है तो शॉर्ट वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। वहां पे जाके मैंने सब कुछ ट्रिक के जरिए बता रखा है, कैलकुलेशन कैसे आप लोग फास्ट करोगे। ठीक है, तो सभी वीडियो को आप लोग देखिए और नोट डाउन करिए, तब उनकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो मेरे पास जो कुल आय निकल के एक्स की वैल्यू 55 आ गई। यहाँ पे क्वेश्चन को मत छोड़ देना, क्योंकि उसने लास्ट में पूछा है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिली। एक को, प्रत्येक का मतलब एक को कितनी मिल रही है, तो प्रत्येक को कितनी मिल रही x/5 हमें निकालना है। प्रत्येक को कितनी मिल रही है x/5, और x की वैल्यू कितनी आई, देखिए 55 रख दे रहा हूँ, और 11 पंजे 55, तो प्रत्येक को कितनी मिल रही है 11। तो क्वेश्चन नंबर 163 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी ए अगर आप लोग लगाते हो तो बिल्कुल राइट आंसर इसका आप लोग प्राप्त करो। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन भी कर सकते हो साथ ही साथ भाई, और स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक आपकी समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 163 बढ़िया क्वेश्चन था। 164 की भी मैं बात करूंगा अभी क्वेश्चन की। भाई आज के सेशन के जो जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे बहुत ही बढ़िया होने वाले हैं। अच्छा सेशन आज का होगा। चैप्टर में आज कंप्लीट कराऊंगा परसेंटेज का। इसके साथ ही साथ जो नेक्स्ट चैप्टर है उसकी शुरुआत भी हम नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। चैप्टर नंबर जो हमारा 11 है उसको भी लेके साथ ही साथ हम चलेंगे। ठीक है, ये जैसे परसेंटेज का चैप्टर खत्म होता है तुरंत इसके बाद हम गैप नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए सर अब कर देना क्वेश्चन नंबर 164 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 देखिए, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का यह चीज ही ध्यान देने की है, उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है यदि अब पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर। अभी पेड़ की ऊंचाई कितने मीटर है, अब ध्यान देना, अभी पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर है और प्रत्येक साल इसका 1/8 बढ़ जाती है, इसी का 1/8, यानी कि भाई फिलहाल कितनी है 8, तो 8 में तो वृद्धि होगी, जो भी होगी 8 से कम तो नहीं होने का, 8 से ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो 2.5 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, कितने में 2.5 वर्ष में, उसने पूछा कितने में 2.5 वर्ष में इसमें कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, ध्यान देना 2.5 साल में, सबसे पहले 2 साल का निकाल लो अलग अलग करके। पहले साल का जब आप लोग निकाल लोगे तो 8 है ना, इस 8 का 1/8 वृद्धि हो रही है। ठीक है, 8 से 8 कैंसिल, एक ही आया ना यहाँ, तो 8 रे कितना आगा, कितनी बन गई है 9 मीटर पहले साल। फिर दूसरा साल आया, दूसरे साल में 9 तो है ही है, इस 9 का बढ़ रही वो 1/8 ही, 1/8 जब आप लोग इसका निकाल लोगे, इसकी कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। 9 को 8 से डिवाइड करोगे और 9 में जोड़ दोगे तो आपके पास लगभग ऐसा आ जाएगा 10.125 मीटर, 10.125 मीटर। इसकी कैलकुलेशन करके देख लें, 10.125 मीटर में डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आधे साल का और बचा, आधे साल का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिलहाल यहाँ 1/8 बढ़ रहा है, कितना 1 साल का, ध्यान देना 1 साल का कितना बढ़ रहा है 1/8, लेकिन मुझे 1 साल का निकालना, मुझे निकालना है आधे साल का, तो 2 से 10 डिवाइड कर दूंगा और 2 से 10 डिवाइड कर दूंगा। मैथ का यही रूल है, अगर बराबर से इधर जो काम मैं करता हूँ वही मुझे बराबर से उधर वो काम करना पड़ता है। ठीक है, इसके बटे में 1 ले लो, ये चले जाएगा ऊपर, 1 ही कम 1 और 2 चले जाएगा 8 की गुणा में, यानी कि आधे साल का जो वो बढ़ेगा वो 1/16 गुना बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा 1/16 गुना। अब देखो 2.5 साल वाले का अब हम निकाल ले हैं। ठीक है, आधे साल वाले का फिलहाल कितनी है मेरे पास 10.125, इसी में तो बढ़ेगी, तो 10.125 का हम क्या निकाल लेंगे 1/16, क्या निकाल लेंगे 1/16। तो ये जो 10.125 है ना,
10.125 को 16 से डिवाइड करेंगे और 10.125 जो ये बढ़ के आएगा, ये 10.125, ध्यान देना, देखिए 10.125 में सेम ऐसे लिख दे रहा हूँ। 10.125 ने जब आप लोग 16 से डिवाइड करोगे तो लगभग 0.635 ऐसे करके आएगा, ठीक है। ये राइट कैलकुलेशन ही बता रहा हूं मैं आपको। तो 10.125 प्लस, जब दो अंकों के बाद डिवाइडिंग पूरा नहीं होता हो तो हम दूसरे अंक को एक बढ़ा के लिख देते हैं, यानी कि 0.64, ठीक है। और पॉइंट के 2 अंकों के बाद ही हम बात करेंगे सारी, ठीक है। यहाँ भी पॉइंट के 2 अंकों के बाद ही हम बात करेंगे, 5 है ना, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10.76। कितना आ जाएगा ये? 10.76, 64 में 12 जुड़ जाएगा 10.76। अब ध्यान देना, 10.76 भी ऑप्शन में दिया गया है, ये आंसर मत दे देना, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी 10.76 मीटर ही है। उसने पूछा है कि 2.5 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी, ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। ध्यान देना, ऊंचाई उसकी कितनी थी पहले? 8 मीटर थी ना, और अब कितनी होगी? 10.76। तो कितनी वृद्धि? 2.76 मीटर की। तो आंसर क्या दोगे? 2.76 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 2.76 मीटर, ऑप्शन नंबर अगर आप लोग ए लगाओगे तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग प्राप्त कर लोगे। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइए भाई, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 165 पे चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, आने वाले क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसे मैं रब कर दे रहा हूं। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 165, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इसकी ट्रिक मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। देखिए, गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपए में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव, ध्यान देना, भाव में होगी कमी, भाव में क्या होगी? कमी होगी। तो कमी होने के बाद जो मूल्य आया तो वो वर्तमान में ही तो आया। कहाँ आया? वर्तमान में ही तो आया, ठीक है। और आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है क्या है? अगर आपसे वर्तमान मूल्य पूछे या फिर अवमूल्यन मूल्य पूछे, अवमूल्यन मूल्य, या फिर घटा मूल्य पूछे, भाई ये फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग में लिखवा दिए है। जिसने इन फॉर्मूलों का नहीं पता है और हमारा साथी कोई भी नया है वीडियो में, तो इन सब के फॉर्मूले मैंने जो हमारा पार्ट नंबर 1 डाला है परसेंटेज का, वहां पे मैंने सारे कवर करा दिए, तो आप लोग जाके वहां पे देख सकते हो, ठीक है। इसका क्या है? रुपए गुना दर, फॉर्मूला बटे मात्रा और गुणा 100। अब एक चीज ध्यान देना, अगर यहाँ पे पुराना मूल्य पूछा जाए पहले का तो 100 माइनस दर हो जाएगा, बस ओनली। क्या अंतर आएगा? 100 की जगह 100 माइनस दर, यानी कि जो ये 20% यहाँ पे लिखवाएगा, जो भी दर यहाँ लिखवाएगा वो इसमें से माइनस हो जाएगी, बस। और कोई अंतर नहीं आएगा अगर पुराना मूल्य पूछेगा पहले का। लेकिन फिलहाल पूछ रहा है ये वाला, तो इसमें मान रख देंगे। रुपए कितने दे रहा है वो? 600 रुपए दे रहा है, 20% की कमी दे रहा है, 600 रुपए रख दिए। दर उसने 20% दी है और मात्रा भी उसने दी है 10 किलोग्राम, ठीक है। और गुणा में 100 पहले से ही है फॉर्मूले में, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, सब जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, 12 प्रति किलोग्राम फिलहाल जो घटने के बाद उसका भाव है वो होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 12 किलोग्राम प्रति, ये ऑप्शन नंबर अगर आप लोग इसका सी लगाते हो तो देख पा रहे हो, तो बिल्कुल राइट आंसर इसका प्राप्त कर लो, ठीक है भाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 165 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 166 की ओर चलते हैं। 66 67 और 68, 66 67 और 68 तीनों क्वेश्चन इतने बेहतरीन तरीके से आपको मैं बताऊंगा, तो किसी ने आप अभी तक नहीं बताए होंगे, किसी ने भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 166 167 और 168 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 देखिए, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। एक ही लाइन में क्वेश्चन को सोल्व करा दूंगा, ध्यान से देखना। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल दोनों खेल खेलता है। भाई ये अपने आप में 100% है, इस चीज का ध्यान देना। ये अपने आप में कितना है? 100% है। जो टोटल होता है वो अपने आप में 100% होगा, ठीक है। ये सभी को पता है। यदि लड़के 75% लड़के हॉकी, ध्यान देना, 75% लड़के हॉकी,
ठीक है, हॉकी लिख दे रहा हूं। और 45% लड़के फुटबॉल, 45% लड़के क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, दोनों का निकालना है हमें, क्या, जो दोनों खेल खेलते हैं। आप ध्यान देना, जो भी 100% से ऊपर जाएगा, अप जाएगा, जो भी 100% से ऊपर जाएगा वो दोनों खेल खेल लेगा। समझो, इस 75 और 45 को ऐड कर दो, 5 और 5 10, हासिल कितना लगा, 1, 11 और 1 12। तो 100% से ऊपर कितना जा रहा है, 20%। 100% ये है ना 600, ठीक है, इससे ऊपर जा रहा है कितना, 20%, ठीक है। और 20% वो है जो दोनों खेल खेलते हैं, क्या है, जो दोनों खेल खेलते हैं, क्योंकि 100% हमारा कंप्लीट हो रहा था 600 का, ठीक है। 20% से ऊपर जा रहे हैं हॉकी और फुटबॉल के खिलाड़ी, तो जो भी 20% है वो इसमें डबल जुड़ रहे हैं, और जो डबल जुड़ रहे हैं वो इधर भी जुड़ रहे हैं, हॉकी में और फुटबॉल में भी। तो इसका मतलब क्या है, हमें दोनों खेल खेलते हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 20%। ध्यान से समझो, 600, एक सेकेंड 100% किसके बराबर है, 600 के। हमें 100% नहीं निकालना, हमें निकालना है 5% खाली, सॉरी 20% खाली। तो इस 100 को क्या बनाना है, 20%। तो 5 से इधर डिवाइड कर दो, 20 आ जाएगा। और मैथ का यही रूल है, पहले बता चुका, जो इधर काम करूंगा वो इधर भी करूंगा। 5 से इधर डिवाइड करा दो, तो 12 पंजे 60, कितना जाएगा, 120। यही हमारा आंसर है। यानी कि जो दोनों खेल खेलते हैं, कितने विद्यार्थी होंगे, 120। क्वेश्चन नंबर 166 का ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोग लगा दोगे तो बिल्कुल राइट आंसर इसका प्राप्त कर लोगे। समझ में आया क्वेश्चन, तो जल्दी से लाइक ठोके वीडियो को, ठीक है। ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बोली थी कि भाई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। वीडियो अगर अब अच्छी लग रही है तो वीडियो को अब लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बहुत ही अच्छी ट्रिक मैंने आपको ये बताई है। क्वेश्चन नंबर 166 के बाद क्वेश्चन नंबर 167 पे चलते हैं, वो इससे भी बेहतरीन मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 167 की ओर चलते हैं। भाई जिस पे मैथ नहीं आता वो मैं सिखा के छोड़ दूंगा उसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 167 मैथ के जो हमारे चैप्टर है, और मैथ जो पूरा कंप्लीट होता है भाई रीजनिंग से थोड़ा हट के होता है, ठीक है। ये उनसे पूछिए जो मैथ से दूर है, जिन्होंने 7वीं 8वीं क्लास में मैथ छोड़ दिया है, तो उनसे पूछिए आप लोग कि हाँ मैथ होता क्या है, ठीक है। उसके क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं, आसान होते हैं या फिर कठिन होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 167, एक कार्यालय में 72% चाय पीते हैं। 72% क्या पी रहे हैं भाई, चाय। उसके बाद फिर 44% कॉफी पीते हैं। 44% है हमारा कॉफी का, ठीक है। ये हमारा कॉफी का आ गया, ठीक है। दोनों को अगर आप लोग जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 और 4 6 और 11। ये भी देखो 100% से ऊपर गया, तो इसका मतलब क्या है, जो ऊपर गया है ना 16%, ये चाय और कॉफी दोनों पीने वाले हैं, जो ऊपर गया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। आप समझो 40 कर्मचारी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। अब दोनों कितने पी रहे हैं, 16%। तो 16% 40 के बराबर लिख सको, क्योंकि 40 ने संख्या भी दे दी और प्रतिशत हमारे पास हमने यहाँ से निकाल लिया। तो 16% 40 के बराबर है, जो दोनों पी रहे हैं, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। उसने कहा है तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी है, कुल कितने कर्मचारी, टोटल कितने होते हैं, मैंने बता दिया। चाय और कॉफी पीने वाले कितने होंगे टोटल, 100%। तो हमें क्या निकालना है, 100%। हमें 16% पता है, जबकि हमें 16 नहीं चाहिए। सबसे पहले यहाँ 1 बनाओ, 16 चला जाएगा इसके बटे में। क्लियर है, हमें चाहिए 1 की जगह 100। 100 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 100 से इधर कर दो, तो ये 100 ही कम 100 यानी कि 100% होगा। उधर कैंसिल करो, जो कैंसिल हो रहा है 4 से कैंसिल कर दो तो 10, और 4 से कैंसिल करो 4, 4 से कैंसिल करो तो 25, और 25 की 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 250। तो यही हमारा आंसर बन गया। देखिए टोटल कितने बने, 250, यानी कि 250। क्वेश्चन नंबर 167 का अगर आप लोग ऑप्शन नंबर सी लगाते तो बिल्कुल राइट आंसर इसका प्राप्त कर लोगे। बोलो समझ आई बात या नहीं आई। क्वेश्चन नंबर 167 बहुत बढ़िया तरीके से हमने सोल्व किया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 168 की तरफ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और स्क्रीनशॉट अगर आप नहीं लेते हो तो नोट डाउन करते चले, साथ ही साथ प्रैक्टिस में भी बने रहे भाई। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी प्रैक्टिस बननी है, ठीक है। जब आप लोग खुद करोगे तो खुद आपकी प्रैक्टिस तभी बनेगी जब आप लोग इसका होमवर्क के रूप में काम करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 167 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 168 की हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। 168 क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने ट्रिक के जरिए आपको बताया कि बहुत अच्छे तरीके से मैं इनको सोल्व कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 166, 167, 168 को, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने सोल्व करा दिए। 168 की अब हम बात करते हैं। देखिए ग्राफ के तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से सोल्व करा दूंगा क्वेश्चन को, नहीं तो अगर आप लोग बुक के तरीके से करोगे तो बुक के तरीके से जितने क्वेश्चन ये दिए गए हैं इनमें से आपको आधे क्वेश्चन भी नहीं हो पाएंगे, और लॉन्ग पड़ेगा उससे मेथड, और एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाओगे, एग्जाम को मैथ के क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 167 के बाद क्वेश्चन नंबर 168 की बात करते हैं। ग्राफ के जरिए मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। देखिए एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी
एक विषय में, 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण है यानी कि फेल रहे। 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, फेल रहे दोनों विषय में। समझो अगर एक ग्राफ में ये बना दूं और एक ग्राफ ये बना दूं, तो जो दोनों में है ये पहला मान लो और ये दूसरा मान लो फेल वाला ही, लेकिन जो दोनों में कह रहा है फेल है वो है 15%, और जो दोनों में फेल होते हैं वो पता है आपको क्या होता है, वो 15% इसमें भी जुड़ रहे हैं और 15% इसमें भी जुड़ रहे हैं। किसमें? जो प्रतिशत उसने दिया है, 35% उसने पहले वाला दिया है, तो ये 15 उस 35 में भी लग रहे हैं, तो पहले तो 35 में ये 15 कम करो, ये बचेगा 20%। ये वो बचा है जो केवल इसके अंदर और कोई मिक्स नहीं है, ये केवल फर्स्ट वाला है इधर 20%। उधर की बात करो, उधर 42% दिए थे, लेकिन 15 इसमें भी आ गया। देखो इस ग्राफ में 15 ये इधर भी आ रहा था और उधर भी आ रहा था, तो इसमें से 15 कम करो, ये आगा 27। 27 वो है जिसमें केवल सेकंड है, जिसमें कोई मिक्स नहीं है। ठीक है, इसमें इधर 20 में कोई मिक्स नहीं और इधर 27 में कोई मिक्स नहीं। वो क्या पूछ रहा है? कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 2500। टोटल कितने हैं? 2500। तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं है, अनुत्तीर्ण है। स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जो मैंने करेक्शन की है इसे अनुत्तीर्ण कर लेना, उत्तीर्ण नहीं है अनुत्तीर्ण कर लेना। ठीक है, केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण बताने। एक विषय का मतलब जो केवल 20%, तो ये केवल एक में और 27 नहीं है, ये दोनों के दोनों निकालने हैं हमें केवल। ठीक है, तो 20% तो ये निकाल लो, इसका 0 से 0 500 आ गया सीधा सीधा, और फिर इस 2500 का आप लोग क्या निकाल लो? 27%। ठीक है, ये 2 0 से 2 0, 25 सत्ते 175, हासिल लगे 17। ठीक है, 25 दूनी 50 और 17 करोगे कितना जाएगा? 67। ठीक है भाई, तो 675 ये और 500 है, तो टोटल हमारे पास जुड़ के जो आ गया वो कितना आ गया? 1175। तो 1175 केवल वे हैं जो केवल अनुत्तीर्ण है फर्स्ट और सेकंड दोनों में। क्लियर है? 1175 यानी कि ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोग लगाते हो तो बिल्कुल इसका राइट आंसर प्राप्त कर लोगे। क्वेश्चन अगर समझ में आया है, अच्छा तरीका लग रहा है, तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करिए, मैं बार बार बोलूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 169 की बात करते हैं। 68 भी कंप्लीट, 2 क्वेश्चन बचे हैं भाई, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 की बात करते हैं। भाई कोई नहीं बताएगा, इस प्रकार के तरीके आपने पढ़ के भी देख सकते हो और देखा भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 169 की बात करते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, उन्हें भी कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 169, एक दुकानदार अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है, 15% अधिक ले रहा है। ठीक है, ठीक है। एक ग्राहक ने सोफा सेट 9039 में खरीदा। ध्यान देना, कोई ग्राहक आया और सोफा सेट कितने में खरीद लिया? 9039 में, और 9039 में दुकानदार ने 15% ज्यादा पे बेचा होगा, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में ही कहा है कि जितने में वो खरीद रहा है उससे 15% अधिक पे बेच रहा है। क्लियर है? ठीक है, खरीदा तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा? दुकानदार ने इसे कितने में लिया था? ठीक है, मान लो कि दुकानदार ने इसे 100% पे लिया था और 15% उसने स्टार्टिंग की लाइन में कहा कि 15% अधिक मूल्य लेता है। अगर किसी को बेचता है तो 15% अधिक मूल्य लेता है, तो 100 में तो उसने खरीदा और 15% ये उसने बढ़ा दिया, तो टोटल कितना होगा? 115%। वो किसके बराबर? इसमें बेच रहा है 9039 में। बोलो समझी बात या नहीं आई? ठीक है, क्या पूछा है उसने? दुकानदार ने से कितने में खरीदा, यानी कि 100% वाला हमें निकालना है। 100% के बराबर ये कितना बैठेगा? ठीक है, 115 का हमें अभी पता है, तो सबसे पहले 1% का निकाल लो। 115 बटे में चला जाएगा, और हमें 1% नहीं चाहिए, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई और 100 से इधर मल्टीप्लाई। यहां तक क्लियर? ठीक है, 5 से कैंसिल कर दो तो 20, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। 23 से कैंसिल कराओ, 23 से कैंसिल करो, 23 से 69 आएगा। ठीक है, और ये 213 हो जाएगा, और 213 में 23 का पढ़ा 9 बार चल जाएगा। ठीक है, 7 और 23 दिया 69, 393 करके देख लेना। ठीक है, तो 393 में 20 की मल्टीप्लाई करा दो, तो 0 तो आना ही आना है, 2 की मल्टीप्लाई 6 आएगा, और 18 हासिल लगा 1, 6 1 7, तो 7860 रुपए में दुकानदार ने वो खरीदा था। ध्यान देना, 7860 रुपए में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका अगर बी लगाओगे तो बिल्कुल राइट आंसर इसका प्राप्त कर लोगे। समझो ध्यान से, दुकानदार ने कितने में खरीदा? इसी जो ग्राफ मैंने स्टार्टिंग में बनाया था इसी पे जा रहा हूं। कितने में खरीदा दुकानदार ने? दुकानदार ने खरीदा 7860 में। 15% इस पे बढ़ा दो, अगर इसका आप लोग 115% निकाल लोगे ना, तो क्या आएगा निकल के? 9039 ही आएगा। बोलो समझिए या नहीं ये बात? तो ये चीजें छोटी छोटी है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 170 पे। अब आप लोग जान चुके होंगे तो कि पूरी वीडियो में आप लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है और क्या मैं बता रहा हूँ, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ या कैसा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो भाई अब वीडियो को शेयर करो जल्दी से, और कमेंट के माध्यम से भी मुझे बताओ
और लाइक नहीं रुकना चाहिए भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 170, देखिए पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया। देखिए कोई भी संख्या थी x, इसको पहले 10% कम कर दिया गया, कम कर दो 90/100 बची। फिर 10% बढ़ा दिया गया, बढ़ा दो 110/100 कर दो। और फिर कह रहा है इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। प्रारंभिक संख्या थी x, जो प्राप्त हुआ है ना वो इस प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, हमने 50 कम कर दिया। बोलो समझिए बात या नहीं है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए सॉल्व कर दो। 1 2 1 2 11 99 और बचे बटे 100, 99x और बटे 100 बराबर कितना x माइनस 50। 50 इधर ले आओ, ये पूरा का पूरा उधर लेते जाओ, यानी कि 50 बराबर x माइनस 99x बटे 100, x बटे 100 आ गया। x बटे 100 बराबर 50, नीचे की हो जाती बटे वाले की मल्टीप्लाई, तो 5000 बन गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5000। तो वह संख्या कितनी थी जो स्टार्टिंग में हमने x ली थी, वो थी 5000। ये इसने पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 169 की अगर हम बात करें आंसर की अगर मैं बात करूं 5000 की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका लगाते हो तो बिल्कुल राइट आंसर इसका प्राप्त कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो ये थे हमारे भाई क्वेश्चन नंबर 170 तक के कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 170 तक, ठीक है, ठीक है। परसेंटेज के हमने 170 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं भाई, कोई भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाया है। और फिर भी अगर कोई कमी रह गई है वीडियो में तो भाई मैं कहना चाहूंगा कि कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताइए, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप सभी से एक ही निवेदन बार बार मैं करता हूं कि वीडियो अगर अच्छी लगी है यहाँ तक अंत तक, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारा साथी अगर कोई नया है चैनल पे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी अच्छी वीडियो लेके आऊंगा नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।